दलितों को सिर्फ हत्याएं मिलेंगी, लाशें मिलेंगी, दलितों को कुछ नहीं मिलेगा जब तक दलितों की अपनी सरकार नहीं आएगी। आज हमें अपनी पीड़ित बहन की लाश उठानी पड़ रही है क्योंकि हमारे लोग चुप रहे। इस देश में दलित होना पाप है, अभिशाप है, जाति व्यवस्था का कड़वा सच है। ये दलित की बेटी तभी तो 14 दिन मीडिया इस पर चुप रहा। ये किसी और समाज से होती तो मीडिया जो है कंगना राणावत को छोड़ के इस पे बात कर रहा होता। क्यों दलित की बेटी पे 14 दिन मीडिया चुप रहा? निर्भया जैसा मामला, हाथ तोड़ा गया, पैर तोड़ा गया, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर कर दी गई, फांसी लगाने का प्रयास किया गया, जीभ काट ली गई। इससे ज्यादा क्या करवाना चाहते थे? जिंदा जलवाना चाहते थे हमारे लोगों को। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हजारों को फांसी दो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बहन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय तो तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, नहीं तो रोज धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। पीएम साहब ने एक बार कहा था कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, चाहे मुझे शूट कर दो, लेकिन आज दलितों को जो निशाना बनाया जा रहा है पूरे देश में, कि ये सिर्फ चुनावी खोखले जो हैं दावे होते हैं, चुनावी प्रचार के स्टंट होते हैं। बाकी पूरे 5 साल चुनाव के बाद दलित को मरना ही पड़ेगा जब तक दलित समाज के लोग खुद सत्ता में नहीं आएंगे। उनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार भी होंगे। माननीय काशीराम साहब कहते थे कि जो कौम अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती वो लाशें उठाती है। आज हमें अपनी पीड़ित बहन की लाश उठानी पड़ रही है क्योंकि हमारे लोग चुप रहे। लेकिन सर जब कोई अभी नहीं तो कभी नहीं, आज हम लोग तैयार हैं। हमारी जो मांगे अगर उन पर काम नहीं होगा, हमारी मांग है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की सरकारी मुआवजा जो है दिया जाए, एक सरकारी नौकरी उनके जीवन को यापन करने के लिए दिया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा हो, इस पूरी घटना की CBI जाँच हो, क्योंकि ये मौत नहीं है, हत्या है। और ये हत्या जो है कराई गई है। हमने एम्स की मांग की थी, सफदरजंग क्यों भेजा गया? एम्बुलेंस सीधी यहीं आती है, डॉक्टर पीड़ित परिवार को मिलने नहीं देता है। जो बच्ची 14 दिन से इस लड़ाई को लड़ रही थी, आज उसको अचानक क्या होगा कि एक रात दिल्ली में आके हायर सेंटर में नहीं झेल पाई, जबकि यहाँ तो सुविधा ज़्यादा है। तो ये हत्या है, इसकी CBI जांच होनी चाहिए। और पीड़ित परिवार को, क्योंकि वो असुरक्षित है, उसको सरकारी आवास जो है शहर में देना चाहिए। अगर हमारी मांगों पर अमल नहीं होगा तो हम लोग आने वाले समय में, कल में ही या परसों में या आज रात से ही जो है सड़कों पर आ जाएंगे। सच ये है कि ये जातिवाद की तो देन है कि आज हमें अपनी बहन की लाश को यहाँ से ले जाना पड़ेगा। और अगर हम पीड़ित परिवार होने के नाते मैं अपनी बहन से मिलने जाता हूँ तो मुझे रोका जाता है, मेरी गाड़ी जब्त की जाती है, मुझे बस से उतारा जाता है, मुझे मोटरसाइकिल से रोका जाता है, फिर मेरे साथ धक्का मुक्की होती है और तमाम लोगों को रोका जाता है। ये जातिवाद ही तो है। कहाँ सो रहे हैं मुख्यमंत्री? दलितों के पैर धोने वाले प्रधानमंत्री कहाँ सो रहे हैं? दिखाई नहीं दे रहा है क्या? सर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो विधायक है, जो महिला विधायक हैं, बीजेपी की हैं। और बीजेपी नारा भी देती है कि महिला के सम्मान में, भाजपा मैदान में, लेकिन जब दलित बेटी के साथ में अत्याचार होता है तो कहीं नजर नहीं आते हैं। एक नारा और देते हैं वो लोग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ किससे? मुख्यमंत्री के परिवार के लोगों से बेटी बचाओ, क्योंकि उनको, वो अपने परिवार को सत्ता का संरक्षण दे रहे हैं। इस वजह से जो है अपराधी जो है अपराध कर रहे हैं। तो हमें बेटी जो है बीजेपी के लोगों से बचानी है। उनको, उनसे आज खतरा है, क्योंकि सत्ता में बैठे उनके रहनुमा, उनके मुख्यमंत्री, उनके मंत्री जो हैं अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, हमारे लोगों का अत्याचार बढ़ रहा है। ये अपराध अभी देश प्रदेश में नहीं चलेगा, इसके लिए हम कमर कस सकते हैं। देखिए, मैं धन्यवाद करता हूँ उन सभी बहुजन समाज के साथियों का जिन लोगों ने इस लड़ाई की आवाज़ को बुलंद किया। भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ता को, पदाधिकारियों, सभी संगठनों का जिनके अंदर मानवता जिंदा है, जो अपने हक की लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं उन सबका इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि उनकी वजह से मामला जो है आज राष्ट्रीय लेवल का बना। जब मुझे इसकी जानकारी मिली, मैंने दिल्ली प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के, हिमांशु वाल्मीकि जी, उनको भेजा कि पूरा संज्ञान लेके, क्योंकि मैं बिहार था। और जैसे मैं वहाँ लौटा, मैं तुरंत उनसे मिलने के लिए गया। मैं रात से भी ट्वीट कर रहा था, मैंने कल भी ट्वीट किया कि उनको एम्स में भर्ती कराया। सफदरजंग का क्या मतलब है? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि न्याय देने की नीयत ही नहीं है सरकार की। सरकार को पता है दलित हैं, चुप हो जाएंगे। आज दलितों का जो बच्चा है, नौजवान है, वो अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार है और जवाब भी दे सकता है। संविधान की वजह से चुप है। दलित को यहाँ, दलित मार्शल कौम, वाल्मीकि हो, चमार हो, पासी हो, धोबी हो, खटीक हो, अलग अलग टुकड़ों में बांटा हुआ, जिस दिन इकट्ठे हो जाएंगे जवाब दे सकते हैं। अब तो बहुजन समाज यहाँ खड़ा है, मुसलमान, मेरे तमाम मुसलमान भाई यहाँ हैं जो बीमार में जुड़े हुए हैं, पूजा समाज के भाई यहाँ हैं। और हम लोग सब एक ही मांग कर रहे हैं कि पीड़िता को न्याय और ऐसे अपराधियों पर ठोस कार्रवाई। जैसा माहौल चल रहा है, आपको लगता है न्याय मिलेगा सर? नहीं, मुझे मुख्यमंत्री से कोई उम्मीद नहीं है। मुझे उम्मीद है तो अपने समाज से कि सोया हुआ समाज जागे, फर्जी रहनुमाओं से बचे और अपनी लड़ाई खुद लड़े। और आज नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, कल फिर किसी बहन के साथ ऐसा होगा। मैं नहीं चाहता ये हो, क्योंकि बाबा साहब ने हमें महिलाओं का सम्मान करना सिखाया। कहाँ है आज महिला आयोग? कहाँ है वो हिंदू संगठन?
जो 5 साल हमें हिंदू होने की दवाई देते हैं। हम हिंदू नहीं हैं, वी आर दलित, और दलितों को इस देश में अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। मैं भी वही कह रहा हूँ जो मेरी पीड़ा है। 14 दिन से क्यों कुछ नहीं हुआ? सच ये है कि सोचा गया था कि ये तो हमेशा से मामला निपटाते निमट जाएगा, नहीं निपटेगा। हमारी जान देके निमटता तो हम इसे तभी निपटाएंगे। आज अगर हमारी जान भी चली जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस लड़ाई को मजबूत लड़ा जाएगा, पूरे देश के दलित नौजवानों को स्पेशल जगाया जाएगा। जैसा मैंने कहा कि अन्याय अत्याचार तभी बढ़ता है जब आप चुप रहते हैं। हम लोग चुप थे, दलित समाज के नौजवान चुप थे, वरना दिल्ली में हमारी 40 लाख की आबादी। हम चाहें तो पूरा दिल्ली जो है बंद हो जाएगा, और हम चाहें तो मुख्यमंत्री दिल्ली में हमारा हो, लेकिन हमारे लोग नहीं चाहते हैं। वो दूसरों गुलामी करना चाहते हैं, और गुलामी करने वाला व्यक्ति गुलाम होता है, शासक नहीं होता। सर, योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से बदमाश जो है भाग चुके हैं, लेकिन फिर भी इतना अत्याचार हो रहा है दलितों पर। उत्तर प्रदेश से बदमाश भाग गए तो ये कौन लोग हैं जो अपराध कर रहे हैं? क्या ये नए बदमाश बनाए गए हैं? उत्तर प्रदेश में जिस तरह से रोज हत्याएं हो रही हैं, इस इतने बड़े मामले के बाद फिर मेरठ में रेप हुआ, तो इससे पता लगता है कानून व्यवस्था वहाँ नहीं है, जंगल राज। दलितों के लिए उत्तर प्रदेश दमन प्रदेश बन चुका है। दलितों को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। और मैं तो भीम आर्मी के नौजवान से कहता हूँ, अगर पुलिस अपना काम नहीं करे तो अपनी जिम्मेदारी अदा करे। हमारी बहनों को अपमान करेगा तो उनको सजा दे। कानून नया ले आइए योगी सरकार, क्या इससे कुछ फायदा मिलेगा दलितों को? दलितों को सिर्फ हत्याएं मिलेंगी, लाशें मिलेंगी। दलितों को कुछ नहीं मिलेगा जब तक दलितों की अपनी सरकार नहीं आएगी। दलित नौजवान तैयार हो तो इसी बार उत्तर प्रदेश में जो है आज़ाद समाज पार्टी पूरी मजबूती से जो है चुनाव लड़के सत्ता में बैठेगी, और फिर किसी दलित मुसलमान पे, पिछड़े पे, किसी बहन पे अत्याचार नहीं होंगे। अत्याचार करने वाला जो है पहली रात में सलाखों के पीछे होगा और ठोस कार्रवाई होंगी। प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, एक क्रिकेटर के हाथ में फ्रैक्चर ट्वीट करते हैं, दलितों की हत्याओं पर भी चुप्पी। दलितों को सबक लेना चाहिए। ये गलती प्रधानमंत्री की नहीं है, हमारी गलती है। अगर हम सही काम करें और सही निर्णय लें तो अपराध रुक जाए। हम कमज़ोर लोग नहीं हैं, बस संविधान के हिसाब चल रहे हैं। वरना अगर हम जवाब देने पर आए तो ऐसे लोग खुद ही सजा दे सकते हैं। लेकिन बाबा साहब के दिखाए रास्ते, तथागत बुद्ध के रास्ते पे, सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज के अनुयायी होने के नाते उनके रास्ते पे चलते सबकी बहनों का सम्मान करते हैं। हम नहीं चाहते कि दलितों की नहीं, किसी बहन के साथ ही। हम तो सबके लिए उतरते हैं मैदान में। जब भी किसी को दिक्कत होती है, किसी बहन का मामला होता है, हम उतरते हैं। जब हमारा मामला होता है तो फिर लोग जाति देख के उतरते हैं। हमारी राजनीतिक शक्ति कमज़ोर है। अगर हमारी राजनीतिक हैसियत मजबूत होती तो किसी की औकात नहीं होती कि हमारे लोग अत्याचार कर सकते। मुझे खेद है कि ये घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही है, मेरे होने के बावजूद हो रही है। मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि मैं समाज का बेटा हूँ, नेता नहीं। इस समाज को मुझसे बहुत उम्मीद है। मैं प्रयास करूँगा कि इस घटना को रोकने के लिए जो भी कदम उठाया जा सके, और आगे ऐसी घटना किसी बहन का, सारे कदमों पर अमल किया जाएगा। मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ रुपये सरकारी मुआवजे की घोषणा करें। वो गांव में सुरक्षित नहीं है, उनकी जान खतरा है। एक सरकारी आवास जो है उनको शहर में दें, उनको एक सरकारी नौकरी देगी, वो अपने जीवन का यापन कर सकें, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला के ऐसे अपराधियों को फांसी की सज़ा सुनिश्चित करें। हम इसके कोर्ट का जो है मामला खुद देखेंगे, हमारी वकील की टीम रहेगी। और अगर ऐसा मुख्यमंत्री ठोस निर्णय नहीं लेते हैं तो कल के बाद या आज शाम से ही हम लोग सड़कों पर दिखाई देंगे। हमारी जान चली जाएगी, लेकिन हमारे लोगों को की न्याय की उम्मीद जो हमसे है उसको कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। हमारे लोग की हत्याएं, हमारी बहनों का रेप, राजनीतिक स्टंट उन लोगों के लिए हो सकता है जो इनके लिए राजनीति करते हैं। इनको मैंने बताया ना कि वो इनको 5 साल हिंदू बताते हैं, 5 साल इनकी एकता की बात करते हैं, चुनाव के समय इनके पैर धोते हैं, इनके घरों में जाके खाना खाते हैं, सामाजिक समरसता की बात करते हैं। ये उनके लिए राजनीतिक स्टंट है। मेरे लिए मेरी बहन को मारा गया है, मैं पीड़ित, और पीड़ित व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम होना अपराध है। इस जाति में पैदा होना, धर्म में पैदा होने के बाद आपको एक बार के जीवन में 100 बार मरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जाति व्यवस्था है, यहाँ धार्मिक व्यवस्था है। अब इसका खात्मा होना चाहिए। हम इसके लिए प्रयास करें। धन्यवाद।